वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले नेताओं को एक बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा है कि आप लोग जब भी मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा उठाएं तो उसको अल्पसंख्यक वर्ग कह के संबोधित न करें। ये ना कहें माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक पर ज्यादती हो रही है, बल्कि सीधे ये कहें कि मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पर ज्यादती हो रही है। यानी राहुल जी का जोर इस बात पर कि अल्पसंख्यक कहने से बात डाइल्यूट हो जाती है। उनके अनुसार, राहुल गांधी जी के अनुसार, वो चाहते हैं बात में फोर्स रहे, इसलिए खुला बोलो मुसलमान, मुसलमान शब्द आना चाहिए और जोरदारी से आना चाहिए। ये सलाह अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है उनका, अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस का, उसकी जो परामर्शदात्री समिति है उसके सदस्यों के साथ वो एक बैठक कर रहे थे। उस बैठक में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे मुसलमान को ज्यादा ढंग से हम अपनी बात समझा पाएंगे जब हम मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चीज डाइल्यूट हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है। अब इसके पीछे राहुल जी के पास कौन सा आंकड़ा है वो जाने, और मुसलमान कहने से कुछ कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मुस्लिम आ जाएगा, ऐसा शायद उनको लगता हो। लेकिन वो मुस्लिम पहचान को प्रमुखता देना चाहते हैं राहुल गांधी। हो सकता है शायद उनको भाजपा से उन्होंने को काउंटर करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा हो कि वो हिंदू कहते हैं, वो बहुसंख्यक नहीं कहते, हिंदू कहते हैं सीधे, इसलिए हम भी माइनॉरिटी नहीं कहेंगे, सीधे मुसलमान कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे। हो सकता है ऐसा उनके दिमाग में आया हो और उनके सलाहकारों ने उनको समझा दिया हो कि राहुल जी सीधे मुसलमान कहेंगे तो 100% गेन होगा, 100%। राजीव गांधी जी को, राहुल जी के पिताजी को एक दौर में उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि राजीव जी, हम लोगों ने अपनी बुद्धि से, प्रतिभा से, मेधा से एक विलक्षण फार्मूला खोज लिया है राजनीति में। राजीव जी ने कहा तुरंत बताओ। बोले ऐसा फार्मूला खोज लिया कि आगे आने वाले 100 साल तक कांग्रेस को सत्ता से कोई माई का लाल हटा नहीं पाएगा। राजीव गांधी मुदित हो गए, प्रमुदित हो गए। बोले बताओ। अरुण नेहरू, अरुण सिंह, सुमन दुबे, गोपी अरोड़ा, ये लोग सलाहकार थे उनके, राजीव जी के। उन्होंने कहा शाहबानो केस में फैसला पलट जाए तो मुसलमान खुश, इस जेब में आ जाएगा मुसलमान, और अयोध्या में ताला खुल जाए राम जन्मभूमि का तो इस जेब में, दाई जेब में मुसलमान, बाई जेब में हिंदू। बोले 100 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, चुटकी बजा के। राजीव जी मगन हो गए, बोले तुरंत करो, दोनों काम उन्होंने कर दिए। लेकिन अंत में हुआ क्या? राजीव जी के जाने के बाद से कांग्रेस कभी 272 की संख्या लोकसभा में नहीं लेके आ पाई। जो अपेक्षा कर रही थी कि इस जेब में मुसलमान, इस जेब में हिंदू, और 100 साल तक कांग्रेस अक्षुण्य राज्य करेगी, वो कांग्रेस 272 का मुंह देखने को तरस गई आज तक लोकसभा में। तो कई बार ऐसी गलत सलाहें हो जाती हैं। लिखा है अब राहुल जी को सलाह दी गई है कि
राहुल जी ने सलाह दी है कि सीधे मुसलमान शब्द इस्तेमाल करिए, और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस में कम हो रहा है, ये शिकायत भी राहुल गांधी ने की। उनको इस बात से कष्ट था राहुल जी को कि पार्टी के भीतर मुसलमान कम क्यों हो रहा है, ये ज्यादा होना चाहिए, खुलेआम मुसलमान होने चाहिए। उन्होंने कहा तभी मुसलमान को लगेगा कि उसकी बात उठाई जा रही है जब मुसलमान शब्द बोल लेंगे। शब्द पर जोर है अब राहुल गांधी का। उन्होंने सलाह यह भी दी कि SC ST OBC इन ये भी मत बोलिए, इनसे जुड़े किसी मामले को उठाइए तो सीधे जाति को संबोधित करिए कि किस जाति का मसला है। ये नहीं कि SC का मसला, ST का मसला, OBC का ना, बोले जाति आधारित संबोधन करो कि काछी को मारा, धानों की गाय छीन ली, कहार को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। बोले जाति को बीच में लाओ, राहुल जी ने कहा है। बिना जात के मजा नहीं आ रहा है। जात ना हो गई चंकी चाट मसाला हो गई कि बिना इसके मजा नहीं आता। चंकी चाट मसाला तो डालना पड़ेगा। ये सलाह भी राहुल जी ने दी है कि जात ढूंढो ताकि वो जात को लगे, उस जात को लगे कि कांग्रेस हमारी बात उठा रही है। बोले SC ST OBC कहने से बात नहीं बनती। अब ये ज्ञान उन्हें कहां से, किसने दिया, ये तो खोज का विषय है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये ज्ञान ट्रांसफर कर दिया है। अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इस ज्ञान का कितना जमीन पर इस्तेमाल करती है। मुसलमान और SC ST OBC दो विषयों पर उन्होंने, माइनॉरिटी और SC ST OBC दो विषयों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं को सलाह दी है। अब इस सलाह को जमीन पर उतारने का काम राहुल जी के सिपाहियों का है। वो मोहब्बत की दुकान में जो सूची है सामान की, उसमें उनको थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा इस नए डायरेक्शन के बाद। लेकिन क्या मुसलमान को माइनॉरिटी कहो तो मुसलमान कम वोट देता है, और मुसलमान को मुसलमान बोलोगे तो ज्यादा वोट देगा? OBC कहोगे या OBC की जो 5000 जातियां हैं, उन जातियों का अलग अलग नाम लोगे, उससे कोई वोट में बड़ा फर्क पड़ सकता है क्या व्यापक स्तर पर? ये शोध का विषय है। मेरी समझ तो इसमें अभी कुछ निर्णायक बिंदु पर नहीं पहुंचती, लेकिन मुझे लगता है कि OBC की जो जातियां हैं वो जानती हैं कि जब कोई OBC बोल रहा है तो वो क्या कह रहा है। SC ST वाले लोग भी, दलित और आदिवासी भाई बहन भी ये जानते हैं, जब SC ST कहा जाता है तो वो जानते हैं कि उन्हीं को संबोधित किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से जब माइनॉरिटी कहा जाता है तो भारत में मुसलमान इस बात को समझता है कि उसका विषय है। माइनॉरिटी व्यवहारिक तौर पर क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, इनके लिए राजनीति में इस्तेमाल नहीं होता शब्द। ये विशुद्ध मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल होता है राजनीति, व्यवहारिक स्तर पर, सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक स्तर पर। तो मुसलमान इस बात को समझता है कि अगर कोई कह रहा है कि माइनॉरिटी की रक्षा करने के लिए मैदान में है, तो मुसलमान समझता है कि हाँ, ये हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी को मुसलमान की समझ पर भरोसा नहीं। वो कह रहे मुसलमान को मुसलमान बोलो, तब वो जान पाएगा कि उसकी आवाज लगाई जा रही है। दलित में जाटव है, कुम्हार है, कहार है, ये बोलो। केवल SC ST नहीं चलेगा, केवल OBC नहीं चलेगा। ये नया ज्ञान है, राजनीति की, राहुल जी की पाठशाला का नया ज्ञान है। कांग्रेस के सिपाहियों को तय करना है कि वो अपने नेता के इस अद्भुत ज्ञान को कैसे और किस रूप में जमीन पर स्थापित और प्रतिष्ठापित करेंगे। और हम और आपको ये देखना होगा कि राहुल जी का ये नया ज्ञान कांग्रेस को लाभ पहुंचाता है या कांग्रेस वहीं खड़ी रहती है जहां अभी खड़ी है। धन्यवाद। कुछ तो
सत्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।